नमन करता हूँ उन साधकों को जो इस समय मेरी बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आज मैं सतगुरु कबीरदास जी की वो पंक्तियाँ, कही कबीराई पाखंड बहुत तक जीव सताव, अनुभव भाव न दर्शै जियत न आपू लखाव। इन पंक्तियों में सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि वो लोग जिन्होंने धर्म और अधर्म की पहचान करने के लिए तथा पाप और पुण्य क्या है इसे जानने का प्रण किया है, वो लोग कभी भी इसे नहीं जान पाते। वो शब्दों को दोहराते हैं, वो वेदों के शब्दों को पढ़ लेते हैं और स्वयं को ज्ञानी समझ बैठते हैं। वे लोग जो सत्य के मार्ग में निकले हुए हैं, जो खोज रहे हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो इनकी व्याख्याओं में जुटे हुए हैं। वो लोग वेदों का अनुसरण करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उन शब्दों में उस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, पर वो कभी भी उस रहस्य को नहीं जान पाते। उल्टा उनके भीतर ये जानने का एक भ्रम बैठ जाता है कि वे वेद और पुराणों के रहस्य को जान चुके हैं। वो उन विधि विधानों में खो जाते हैं और कभी भी उस रहस्य को नहीं जान पाते। उल्टा उनके भीतर एक अलग किस्म का दिखावा, ढोंग बैठ जाता है। वो अपने जीवन को दिखावे और ढोंग में ही बिता देते हैं। और उनके भीतर ये भाव कि मैं सब कुछ जान गया हूं अहंकार को पैदा कर देता है और वो वेद पढ़ते पढ़ते अपनी ही बड़ाइयां करने लग जाते हैं और शब्दों को पढ़ पढ़ के पंडित बन जाते हैं, पर ज्ञान उनके भीतर कुछ भी नहीं सिवाय एक संशय है कि शायद जो मैं जानता हूं वो कोई भी नहीं जानता। ये अहंकार उनके भीतर सदा बना रहता है और वह वेदों के उन मंत्रों को ही सत्य मान बैठते हैं जिन्हें उन लोगों ने पढ़ा है। कबीर कहते हैं कि शब्द कभी भी आपको उस सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सत्य शब्द से परे है। शब्द बोने हैं, छोटे हैं, सत्य विशाल है, अनंत है। उन्हें आप शब्दों में बांध नहीं सकते। और जो लोग शास्त्रों में लिखे हुए मंत्रों को बोलकर जीव हत्या करते हैं, वो लोग ढोंगी हैं। वो ढोंग करते हैं अपनी समझदारी का। और साथ ही सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जो लोग अपने क्रूर कर्मों से, पाखंड से उन बेजुबान जीवों को सताते हैं, ऐसे लोग कभी भी आत्म अनुभव नहीं कर पाते। कबीर कहते हैं कि ये कौन सी ज्ञान की बात है
जो आपको घोर पाप और जड़ता के रूप में ले जाती है। इससे मुक्त हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्वयं को जाने आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका शुक्रिया।